तो आप बात कर रहे थे कि सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स. एक्चुअली दैट डे वी वर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स हैव इमोशन. ट्रू. ठीक है ना. वहाँ से बातचीत शुरू हुई थी ना. ओके. तो आप बता रहे थे कि इसकी जो रिसर्च है जो कि शुरू में पहले 1800 में शुरू की थी. लेट 18 में. लेकिन 1900 में जो है, क्या उनका नाम पूरा था? बॉस. J.C. Bose from Calcutta. हाँ. He's the one who got his award on plants have emotions. I mean, they may have been work probably pioneered earlier. और उसमें ये हुआ कि फिर उसी बात को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और he made an part of equipment called a crescograph. I think probably we saw that, which is used on plants where you sort of attach these probes on the leaves of plants, and certain plants are more receptive than the others. तो कुछ पौधे घरेलू एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, वो एक किस्म से ये था कि एनवायरनमेंट के हिसाब से था कि प्लांट्स पड़े हैं, उनके ऊपर वो इक्विपमेंट अटैच कर दिया है. बिल्कुल. So basically how do they react to the environment? True. No, how do they react to the environment, which includes humans? Yeah. Which includes humans. Okay. और उसी के फिर काम को आगे बढ़ाया लेट 50s 60s में. was a person called Peter Tompkins and Baxter. इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया, इतने हद तक बढ़ाया कि the police got involved and they were using plants with crescographs, which are known as polygraphs in the initial stages. I don't know whether you're aware of it. Not really. Polygraphs were used in courts through police investigations for murders and whatnot. Really? And yeah, before that was conducted, the police scientific research set up, invited these people to show them the experiment and prove it. So what he did was that they created a problem, and they had 4 people, different individuals, pass by these plants. Okay. And उसमें से ये हुआ था कि plants को जो है 2 plants को रखा था, एक को डिस्ट्रॉय किया गया था. Right. और अब चारों को जो परेड किया गया, तो उसमें से जो जिंदा था प्लांट बचा, वो जो है तो he did not react at all on 3 people out of the 4, and the minute the 4th one came, he recognized the culprit. Oh my God. And he showed signs which were translated on paper, on the graph. Yeah, but that's an unusual kind of a lineup. हाँ, तो इन्होंने ये बताने के लिए कि भाई not only do they have emotions, but they can recognize specifically if there is fear coming or there is fear. Okay. तो उसी तरह इन साहब ने अपने दफ्तर में कुछ प्लांट्स रखे थे. अब जो डोमेस्टिक प्लांट्स हम यूज करते हैं उसमें 3-4 जो है, डॉक्टर बॉस ने, नहीं, नॉट डॉक्टर बॉस, ये मिस्टर बैक्स्टर. लेटर ऑन आई एम coming into time now, because Bose had won his awards and whatnot, and he left it later on for the generations to improve on it. And that's how these people got involved. Okay. और फिर इन्होंने ये किया कि अपने दफ्तर में ये रखते थे प्लांट्स. और एक दिन ये हुआ कि किसी ने उनसे अपनी मीटिंग का इजहार किया, तो उन्होंने बताया कि भाई ठीक है, आप फलां वक्त आ जाइए. तो वो साहिबा जब आई हैं, तो जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुई, तो इनके पीछे जहाँ इन्होंने सिल पर अपने प्लांट्स रखे थे जिन पे प्रोब्स लगे हुए थे, तो वो फौरन फड़कने लगे और साउंड आने लगे इन्हें. तो इन्हें कुछ शक हुआ कि शायद ये साहिबा कुछ ऐसी बात करने वाली हैं जिससे कि ये परेशान हो रहे हैं. और यही हुआ कि थोड़ी देर के बाद वो घूम फिर के एक पॉइंट पे आई और कहा कि भाई मैं आपसे आपका एक प्लांट बोरो करना चाहती हूँ, जो मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ अपने एक्सपेरिमेंट में. तो वो जिस तरह वो बात किए जा रही थी, तो ये और ज्यादा फड़कने लगे. तो इन्होंने कहा नहीं भाई, हम किसी को देते नहीं है वैसे अपने प्लांट्स, आप अपने खुद उगाइए. तब जाके वो प्लांट्स जो जरा ठंडे हुए, लेकिन इनको नियत पता चल गई उस औरत की कि भाई यार ये प्लांट्स सही रिएक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर. और इस तरह से जब उसके बाद फिर जब वो कुछ कहने लगी, तो ये फिर फड़कने लगे. तो इनका आप क्या कह रही हैं? कहते नहीं, अच्छा वो आप दे नहीं रहे, क्योंकि मैं जब ले जाती हूँ तो एक्सपेरिमेंट के बाद मैं इन्हें मार डालती हूँ. Oh my God. So anyway, then he realized that, anyways, thank you very much. That's pretty cruel. तो इस तरह से इन्होंने फिर बताया कि ये बाहर जब जाते थे शहर के,
तो अपने प्रोब्स लगा के जाते थे प्लांट्स पे। अच्छा। और अपनी एक डायरी रखते थे साथ में, और इनके साथ जो भी हादसे होते थे या कोई खुशी या किसी गम के जो मौके आते थे उसमें वो नोट कर लिया करते थे, एक्सेसिव जो भी होता था। अच्छा। एक स्टेज ये आता है कि इनके साथ प्रॉब्लम होती है लेवल क्रॉसिंग पे, और वहाँ पे एक पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे कार इन्हें ऑलमोस्ट मार देती है। हमारे ये लिख देते हैं, कुछ दिन बाद वापस आते हैं और जब प्रोब्स देखते हैं तो एग्जैक्टली ऑन द सेम टाइम सेम डेट यहाँ भी जो है तो ये तीनों के तीनों प्लांट्स ने रिएक्ट किया और ग्राफ पर दिखाया। इस तरह से इन्होंने और भी काम किया और यही बताया कि अगर आप प्लांट्स रखें तो इनसे बात करें, इन्हें छुएं। तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब आप घर में आएंगे और प्लांट आपका वहाँ खड़ा रहेगा तो आप देखेंगे कि बगैर किसी वहाँ हवा चलने, बगैर कोई एयर कंडीशनर या पंखे के वो प्लांट जो है तो झूमने लग जाता है। हैप्पी दैट यू होम नाउ, दैट योर होम कमिंग, जिस तरह नॉर्मली कुत्ते करते हैं, दे ताड़ जाते हैं व्हाट योर मूड इज, बट दिस इज हाउ दे रिसीव यू। इसी तरह इन्होंने फिर और प्रोब्स यूज किए हैं और बताया कि एक प्लांट को आप नरिशमेंट दें, दूसरे को ना दें, दोनों को साथ ही रखें 20-20 फुट की दूरी पर, और एक को आप खिलाया जाए, पानी दें, दूसरे को ना दें, और गैब से पता नहीं किस तरह से ये पौधा उस दूसरे पौधे को भी नरिश करता है और अपना साथ रखता है। सेम थी उन्होंने बात की है कि हम जो फल खाते हैं या तरकारी खाते हैं उसमें भी यही है कि अगर आपके फ्रिज में टमाटर रखे हो उस पे प्रोब लगा के रखें आप, और एक टमाटर लेके आप जैसे ही उस पे छुरी चलाएं तो ये बाकी के कांपने लग जाते हैं। ये तो बड़ी मुश्किल कर रहे हैं हमारे लिए। इसी तरह से अगर आप आलू ले लें, आलू में से कुछ आलू लेके आप पानी में रख दें और गैस ऑन कर दें, चूल्हा ऑन कर दें, कुछ देर बाद जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है तो जो दूसरे क्या कहते पोटैटोज हैं वो जो है तो कांपने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि इनके साथ की जो एक पोटैटो है वो झुलस रही है, जल रही है, वो बॉईल हो रही है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि दे रिएक्ट इन एवरी पॉसिबल वे, द सेम वे। दैट्स व्हाई दे से दैट नेवर डिस्टर्ब प्लांट्स इन द नाइट्स, लेट देम रिलैक्स, लेट देम स्लीप सो दैट दे ब्लॉसम वेल इन द मॉर्निंग्स। तो इस तरह से बैक्स्टर ने बहुत काम किया है। हाँ, ये जो रिसर्च है ये तो काफ़ी एक किस्म से डिटेल्ड है, लेकिन जो ऑर्डिनरी लाइफ में चीज़ें आई हैं वो सिर्फ यहाँ तक आई हैं कि जी शाम को पौधों को पानी ना दें, और क्योंकि बजाय फलने फूलने की, क्योंकि उनके सोने का एक किस्म से टाइम है, कलियाँ बंद हो गई हुई हैं, तो उनको सुबह के टाइम दें, जबकि इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एज वेल, हाउ यू फील कि किसी सोए के ऊपर आप पानी फेंक देंगे तो क्या होगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे दूसरा कॉन्सेप्ट जो आया है ऑर्डिनरी लाइफ में वो है बातें करना, म्यूजिक चलाना। ये जब एग्जीबिशन होती है सब्जियों की, फलों की, तो पता चला सबसे बड़ा पंपकिन कौन सा है। आई मीन व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक दे लाइक, वाज इट अ क्लासिकल म्यूजिक, वाज इट अ पॉप म्यूजिक, समथिंग लाइक दैट। तो they only get disturbed on rock music. Anybody probably would. तो लेकिन ये है कि ये छोटी छोटी 2-3 चीजें जो हैं अभी मेरे ख्याल में एक्सेप्टेंस इनकी हुई है। मेजोरिटी की तरफ वो वही हाल है कि जैसे सुपर नेचुरल की बात होती है, किसी और चीज की बात होती है, एंड पीपल आर ऑलवेज स्केप्टिकल अबाउट इट। But this is scientific. Yeah. I mean, here, but even then some people will reject it. Well, these are rejecting it is a different matter, but these are proven facts. I mean, you, in fact, you could. ये कौन सी किताब बोली है आपने? ये किताब का नाम है The Secret Life of Plants. ये आपको बाजार में मिल जाएगी। किसकी लिखी हुई है? ये है पीटर टॉम्किंस एंड क्रिस्टोफर बर्ड, इन्होंने लिखी है ये किताब। अच्छा। और बैक्स्टर एक है जिन्होंने सबसे ज्यादा रिसर्च किया है in the last 30 years. Anybody would enjoy it. I mean, you must read it. I think it would give you an insight and probably encourage you to even grow these plants which are freely available in the market. आपको पता है I have a very strange history, a relationship with plants. अच्छा। क्योंकि इंडोर प्लांट्स को ये है कि पहले खरीदा करते थे और बच्चे छोटे थे तो मजाक करते थे कि तुम खरीदती हो साथ साथ में मरते जाते हैं, and then all of a sudden you see a plant which is going for years and thriving, and if you ask me, I got no idea what am I doing different with them. Right. सबको वही सेम खाना मिल रहा है, सेम टाइम पे पानी मिल रहा है, तो मैंने तो यही समझा कि शायद उनकी बाजू का जो है पोजीशन
because certain plants like certain amount of light. और बाज होते हैं कि वो पैटियो में बहुत थ्राइव करते हैं, बाज होते हैं कि वो पैटियो और घर की दीवार के पास थ्राइव करते हैं. अगर आप उनको बाहर की बाउंड्री के पास रखें, जैसे फर्न्स हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनके लिए टू हार्श विंड होती है, क्लाइमेट होती है. तो मैंने सोचा कि ये ज्यादा शायद वेदर की रीजन है. अदरवाइज पर्सनली स्पीकिंग, जो जिस टाइम एक को पानी दिया दूसरे को भी दिया, एक को खाना दिया दूसरे को भी दिया. तो अब मैंने सोचा कि शायद दे हैव अ पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग. I got no idea what I do right or wrong with either of them. I mean, to pursue this hobby, yes, this is one angle of being involved in, I think, planting flowers. And I think it would be ideal if somebody is interested to go further in this. Yeah. And they'd probably thoroughly enjoy it more. Well, and maybe they can make their own encephalograph or crystograph and start doing experiments on it. Well, thank you very much for giving us this insight on the plants today. We'll talk to you on some other subject next time. Mehmood Bhai, thanks again. Thank you, ma'am. Welcome.